आप तो बीजेपी के एमएलसी हैं और आप ही अपने सरकार पर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन नहीं आपको लगता है कि ये इससे आपके पार्टी को नुकसान हो सकता है, दिलीप कुमार सिंह को नुकसान हो सकता है? पार्टी थोड़े चाह रही है, पार्टी तो जनता के लिए काम कर रही है ना। अब नीचे के कुछ लोग, स्टाफ लोग ये गलती कर रहे हैं तो गलती को तो बताना पड़ेगा ना। सुनो ये हम रउआ सवाल पर भागल जाई थी हम रउआ सदन में भीड़ जाई सवाल पर भागी थी। दिलीप कुमार सिंह की भी नज़र नवीनगर सीट पर है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं, दूर दूर तक के भी कल्पना नहीं है, लेकिन रफीगंज पे भी नज़र है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं दूर दूर तक की दृष्टि नहीं है, दूर दूर तक के सोच नहीं। अब दिलीप कुमार सिंह पहले आरजेडी में थे, कहाँ और अब बीजेपी में है। मौका मिलेगा तो आरजेडी में भी जाएंगे। वो लोग बोलते हैं दिलीप सिंह को आप तो नहीं जानते हैं। आज की तारीख में जो नेता है ना, वो नेता अपना फायदा और अपना नुकसान देखकर बोलते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने के हिसाब से बोलते हैं और हर वो बात बोलते हैं जिसका कोई मकसद होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसे एमएलसी बैठे हुए हैं, वो भी सत्ताधारी दल के एमएलसी बैठे हुए हैं, जो न दल की परवाह करते हैं, जो न आगे की राजनीति की परवाह करते हैं और सिर्फ जनता की बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सूर्य विहार के स्टूडियो में बीजेपी के एमएलसी हैं दिलीप कुमार सिंह, और दिलीप कुमार सिंह जनता के उस नब्ज को, सिस्टम के उस नब्ज को पकड़ के उन्होंने उठा दिया जिसकी चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं भूमि सर्वे की, और किसानों के बाद सामने जो भी सबसे बड़ी जो समस्या है परिमार्जन प्लस में परेशानी को लेकर, उसको उठाया है, जिसके बाद बिहार भर में जांच चल रहा है। दिलीप बाबू, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य विहार के स्टूडियो में। जी धन्यवाद, आपके सब दर्शकों का भी धन्यवाद। जो भी आपके सूर्य विहार के फॉलोअर हैं, दर्शक हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। रउआ राउर जो बोली है ना, वो बड़ा मीठा है और ओकर चर्चा पूरा बिहार में हुआ है। रउआ मगही बोले ही, राउर अंदाज अलग है। अच्छा ये बताऊं कि रउआ जो सदन में इस बार परिमार्जन प्लस पर जो मुद्दा उठैली, रउआ सभापति से रउआ भीड़ गेली, ई न लगे था कि नुकसान हो जाए? कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है। आप अगर क्षेत्र में जाकर के देखिए, परिमार्जन हो रहा है। हम लोग अभी तक कितने अंचल में सीओ नहीं है, प्रभार में कितने अंचल में सीओ हैं, अभी तक सीओ का नियुक्ति नहीं हुआ है। और जबकि सरकार का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, और परिमार्जन तो हुआ से गलत हुआ, खाता किसी का, प्लॉट किसी का। अब वो पब्लिक जा रहा है परिमार्जन प्लस करने, वो भी नहीं हो रहा है। सीओ साहब यहाँ हाई कोर्ट में तारीख पर आते हैं और उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। ये पब्लिक का नहीं। आगे बढ़िए। सभापति महोदय, हमारा कहना है कि मंत्री महोदय नए आए हैं, चलिए इनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक टाइम निश्चित हो कि जो पब्लिक ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के लिए किया है, उसको कितने दिन में निष्पादन होगा, और कैंप लगा करके किया जाए, ताकि ब्लॉक और अंचल जाते जाते पब्लिक परेशान है। अब 15-20 दिन के बाद पता चलता है कि उसका रिजेक्ट हो गया। तो जब रिजेक्ट पहले ही करना है तो आप उसको ऑनलाइन जो करा रहे हैं, कर्मचारी को निर्देश करें कि कर्मचारी सही कागज देख करके उसको ऑनलाइन करें। कहने पर बुरा लगेगा, लेकिन केवल इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं है। वो जानते हैं, जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब भीड़ न गलिए। जो जनता की समस्या है, सरकार कोई भी सरकार है, वो जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। जनता के भलाई, जनता के हित कैसे होते। तो सभापति महोदय सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे रहते, उनका आँख कान नाक हम लोग जितना वहाँ एमएलसी उनके अंदर है वो है। पार्टी का जब सर्वोच्च नेता कोई होता है तो उनका नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वही सब उनके आँख कान होते हैं। तो उस दृष्टि से उनका दिखावे पड़ा है कि हम लोग रोज क्षेत्र में रहते हैं, रोज जनता की समस्या है, तो ओकरा तो बोले पड़ते ही ना, बोलबे न तो हल किसे होते। ये काम तो आरजेडी के एमएलसी के था ना, ये काम तो तेजस्वी यादव का था, ये काम तो राहुल गांधी के नेताओं का था जो सदन में है। ये काम आप तो बीजेपी के एमएलसी हैं और आप ही अपने सरकार पर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन नहीं आपको लगता है कि ये इससे आपके पार्टी को नुकसान हो सकता है, दिलीप कुमार सिंह को नुकसान हो सकता है? नहीं,
पार्टी के नुकसान काहे होगा? पार्टी थोड़े चाह रही है, पार्टी तो जनता के लिए काम कर रही है ना। अब नीचे के कुछ लोग, स्टाफ लोग ये गलती कर रहे हैं तो गलती को तो बताना पड़ेगा ना कि इस तरह की गलतियां हो रही है। ये कार्य विपक्ष का ही था, लेकिन विपक्ष तो चूंकि कैसे कुर्सी पर जाए इसके चक्कर में है, जनता से उन लोग को मतलब नहीं है। जैसे 15 साल हमारे विपक्ष के लोग भी शासन किए, उसके बाद अभी 20वां साल हमारा एनडीए गठबंधन का सरकार चल रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन में तो कार्य करने क्या की नहीं बताने के लिए बहुत सारे चीज हैं। उनके पास तो कोई चीज है नहीं क्यों बता सके कि हमने ये काम किया। किसी भी क्षेत्र में, मेडिकल हो, शिक्षा हो, चाहे किसान का, पब्लिक का हित हो, कोई भी ऐसा कार्य तो बता नहीं रहे हैं। आवागमन का रोड हो, सड़क हो, किसी भी चीज में। अच्छा, ये जो परिमार्जन प्लस जो ऐप में जमीन के कागजात में जो दिक्कत है, जो गलती हुआ, वो दिलीप बाबू को कैसे पता चल रही? चूँकि 2001 से प्रमुख के भी ब्लॉक अंचल में भी हली, ब्लॉक के प्रमुख हली, पत्नी हथी। और चूँकि प्रमुख पहले रह खलता एमएलसी हो गई, तब सब प्रमुख के दृष्टि से देखा हथी और प्रमुख के समझ करके सब आवा भी हथी रसीद लेके तो पता चली थी। जब पब्लिक से जुड़े ही तो पता चली थी, तो परेशान हो गई, तो वहाँ उठा दिली मुद्दा। जी। तो ओकरा बाद में अधिकारी लोग संपर्क न कलती, बड़ी जांच चल रही थी। औरंगाबाद में जांच होल है, पटनों में जांच होल है, सिवानों में जांच होल है, तो फोन न कर रही थी कि काहे ऐसे करी थी एमएलसी साहब? जैसे इतना अथी हो गई थी कि डरे नहीं। एगो मदनपुर के हमारे सीओ साहब थी, वो चाचा के नाम पर डिमांड हल, और भतीजा उनके जमीन के बेच दिल थे, मोटेशन कर दिल थे कर्मचारी के न कहला के बाद भी रिपोर्ट में। मनमानी के एकदम सीमा पार है। हाँ, कुछ लोग पर हथी अधिकारी जो कि एकदम मनमानी करी थे। तो वो अधिकारी और सरकार के बदनाम करी थी या सरकार के सह पे हुई थी? ना बदनाम करी थी। सरकार ऐसा थोड़े चाहते कि मैंने पब्लिक के काम ना होवे या पब्लिक अथी ना होवे। नेता के तो पूंजी या कोई पार्टी के भी पूंजी तो जनते ही ना, तो जनता क्या हित काहे चाहती? अच्छा, लोग कहा थी कि दिलीप बाबू बड़ा सीधा सीधा बोला थी, लालू यादव जकत बोला थी, आदमी के कनेक्ट करा थी, जे गांव के आदमी जिस भाषा में बोले है वो भाषा में बोला थी। कहा थी कि दिलीप बाबू तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहल थी और कोई दिक्कत भी ना है, तो वो हिंदी भी बोल सकती, कई भाषा में बोल सकती, लेकिन एकदम मगही में बोला थी। तो लालू यादव जगह जनता के दिल में राज करल चाहती, ऐसा कुछ बात है का? एगो कहावत है, देसी मुर्गी बिलायती बोल हली तो बाबूजी किसाने ना हलती, हमू किसाने हली। अरे किस्मत हली, भाग हली, बढ़ गई तो गलत पीछे ना। लेकिन अपना जो पहला आधार है किसे छोड़ दी? आधार जो छोड़ा इसे गिर जाए, आधार न छोड़े। आदमी कहा थी ना कि दिलीप बाबू कुछो बोला थी तो सोचिए के बोला थी, उनकर खाब अभी बहुत ऊपर जाए के है। जी ना, ऐसा कुछ ना है। ऐसा कुछ ना है। 2001 में प्रमुख हली 6 में ना चाहते, फिर भी लड़ गई। इसी क्रम में से बढ़ी गई थी। अब क्या ऊपर वाला के लिखल है, ऊपर वाला जानेगा। सब कहा थी कि आगे बड़ी योजना है दिलीप बाबू के। जी ना, ऐसा कोई योजना नहीं है, कोई इस विषय पर हम सोचा नहीं। हम हो गई ना सुनू, ये हम रउआ सवाल पर भागल जाई थी, हम रउआ सदन में भीड़ जाई, सवाल पर भागी थी। हम ये कही थी कि बिहार के कौन नेता रउआ सबसे ज़्यादा, दिलीप बाबू के कौन नेता पसंद थी? बिहार के कौन नेता सबसे पसंद थी दिलीप बाबू के? रउआ सदन में तो बहुत तरह के नेता से मुलाकात हुआ है। पसंद और न पसंद के बात है, सब अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने सोच से सब कुछ सही है। सब कुछ सही कार्य करते हैं अपने अपने चीज से। सरकार अगला अगर राउर पार्टी कहते और दिलीप सिंह मंत्री बनता थी, औरंगाबाद के कहाँ ले जाती थी? क्या सोच है? ऐसा हम कभी सोच बहिने के लिए कि हम मंत्री बन गए, अथी हो गए। अगर बन गए तो दिलीप सिंह कहाँ ले जाएंगे औरंगाबाद से? ढेर सीनियर हम ऐसे ही हो गए। हमारे या तो पैर के लक्षण कही, अगर बन गए लीग तो फिर क्या करबे? पब्लिक के काम होते ऐसे करे थी। अब मंत्री जब बनता थी से करता थी हमारे काम, ऐसा थोड़े कि ना। दिलीप सिंह मंत्री बनता थी तो क्या करता थी? ये कार्य क्षेत्र रहती से करबे। वैसा कोई इच्छा ना है कि हम मंत्री बनिए, ऐसा कोई इच्छा नहीं है हमारा। ऐसा कोई इच्छा ना है, कोई इच्छा ना। रउआ देवी के भक्त है,
रउआ महादेव के भक्त थी, आदमी कहती कि बड़ी पूजा कर रहा थी, लेकिन नेता बनला के बाद थोड़ा पूजवा में कमी आयल है। ना ये ना होते पूजा खूब करे, जे करा ले से करा ही करही से करही। आज की राजनीति से कितना खुश है? अब खुश ही कि या नहीं वो तो हम जाने थी, लेकिन अब मिल गई है तो करी थी करे थी। करी थी। आगे का योजना है? ऐसा कोई योजना नहीं है, योजना बनावे से थोड़ा कुछ होगा। सुन कुछ रहा है तब योजना बना है। जैसे आपके पास 10,000 है तब ना 10,000 की कोई योजना बनाइएगा कि घर में क्या लाएंगे नहीं लाएंगे। अब समय सारी चीज करा देता है। जब 10,000 रुपया रहेगा तब आप कोई योजना बनाइएगा। भूमि सर्वे में आगे क्या कुछ होने वाला है? इसको तो सुधार करना पड़ेगा, सरकार करे, यहाँ के अधिकारी करें, पब्लिक कराए, तभी कोई कार्य। जैसे हमारा एनडीए के या माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छी योजना है। जितना बिटरनेस भूमि लैंड में है उतना बिटरनेस किसी चीज़ में नहीं है। क्राइम भी ज़्यादातर भूमि से संबंधित रिलेटेड हुई थी, क्योंकि अब पहले भूमि का मोल नहीं था, अब भूमि का मोल है। इसलिए सबकी दृष्टि उसी भूमि पर चला जा रहा है। तो ये सरकार के बहुत बढ़िया योजना है। लोग कहते थे कि बड़ा खराब है, नुकसान होते ना, कोई नुकसान ना है, कोई नुकसान ना है, कोई क्षति ना है, लेकिन थोड़ा काम करे के जो प्रक्रिया होली वो थोड़ा सा थी हो गई जल्दी में। चूँकि हार्ड कॉपी से जो डिजिटलाइज होले या नेट पर गले तो वो लोग बाग अधिकारी लोग किए सरकारें द्वारा कराया गया। पब्लिक का तो ऑलरेडी रसीद कट रहा था पहले से, जैसे था तैसे था। हम सरकार का मालिक घर में जुड़वा जमीन को अभी कुछ नहीं करना है, तो उसको छाट करके खाता प्लॉट सब दुरुस्त करके चढ़ा देना चाहिए था। अच्छा, आपके यहाँ आप यहाँ पर 6 विधानसभा है औरंगाबाद जिला में, 6 पर महागठबंधन है। सिर्फ एमएलसी बीजेपी के एमएलसी दिलीप कुमार सिंह ही हैं औरंगाबाद में, एक सत्ताधारी दल के, बाकी कोई नहीं है। 2025 में चुनाव है, आपकी पार्टी जीतेगी या फिर ऑल आउट हो जाएगी? नहीं जीतेगी। कितने सीटों पर जीतेंगे? अब उस सीट तो जितना एनडीए के मिलेगा उसमें तो जीत। आपके पार्टी में गुटबाजी हावी है? ऐसा कुछ नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो सब में रहता है। जैसे सबकी महत्वाकांक्षा है कि हम बने तो सब दल में महत्वाकांक्षा है। ऐसा नहीं है कि वो एनडीए में ही है। दिलीप कुमार सिंह की भी नज़र नवीनगर सीट पर है? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, दूर दूर तक के भी कल्पना नहीं है। लेकिन बाजार में अब लोग कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो लोग बताएंगे। रफीगंज पे भी नज़र है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं दूर दूर तक की दृष्टि नहीं है, दूर दूर तक के सोच नहीं है, दूर दूर तक सोच नहीं है। अगला सीएम बिहार का कौन होगा? नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे। बीजेपी कहीं महाराष्ट्र वाला खेल तो नहीं करेगा कि चुनाव लड़ेगा अपना सीएम बना देगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार बिहार में देखना चाहते हैं आप? स्वाभाविक है, देखना क्या चाह रहे हैं, बन रही है, बनेगी, बन रही नहीं है, बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। जब गठबंधन में हो करके सब लड़ेंगे तो फिर एनडीए की सरकार बनेगी ना। सूर्य मंदिर के लिए क्या करना चाहते हैं? बहुत बड़े आप भक्त हैं, बहुत पूजा करते हैं, और ये भारत का बहुत बड़ा धरोहर है औरंगाबाद में सूर्य मंदिर। दिलीप सिंह अगर ईश्वर ताकत देते हैं, आप मिनिस्टर बनते हैं, तो देव के लिए क्या कुछ करेंगे? मिनिस्टर बने चाहे नहीं बने, जब जैसे हम पहले जीते थे तो सूर्य मंदिर का ही हम राष्ट्रीयकृत मेला घोषित कराने के लिए बोले थे, जो कि आपके उस टाइम महागठबंधन की सरकार थी। अपने आलोक मेहता जी आए थे राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा था, वो नहीं किए थे, तो उस चीज़ को हमने सदन में उठाया था। और फिर रिंग रोड की भी बात हो रही है, उसका जितना डेवलप किया जा सकता है होगा। अच्छा, ये दिलीप कुमार सिंह पहले आरजेडी में थे, कहाँ आरजेडी में, और आप बीजेपी में हैं, मौका मिलेगा तो आरजेडी में भी जाएंगे? वो लोग बोलते हैं बीजेपी। दिलीप सिंह को आप तो नहीं जानते हैं, दिलीप सिंह शुरू से 2001 से
ब्लॉक का प्रमुख के रूप में है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, लेकिन कहीं भी दिलीप सिंह ने कार्य को नहीं किया। लोग बाग कोई आरजेडी वाले आरजेडी में रखते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस में रखेंगे। अच्छा, सभी दल के नेता और हर जाति के लोग दिलीप सिंह को चाहते हैं, क्या जादू कर देते हैं आप? जादू तो हम कुछ करते नहीं हैं, किसी को कुछ देते भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको तेजस्वी के लोग भी चाहते हैं, आपको बीजेपी के भी लोग चाहते हैं, जेडीयू वाले से भी आपकी दोस्ती है, क्या कोई शरबत है पिलाते हैं आप? जहाँ पर कृपा राम की हो ऊपर कृपा करे सब कोई, अब चले। तो ये दिलीप बाबू खुल करके बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।